बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका जो ताल्लुक है वो स्लीप डिस्टरबेंस के साथ है और इसको हम कहते हैं इंसोम्निया डिसऑर्डर। इंसोम्निया का वर्ड जो है, जब किसी को नींद बिल्कुल नहीं आती तो इसको इंसोम्निया कहते हैं। पहले हमने तीन वर्ड्स को समझना है स्लीप डिसऑर्डर में। एक जो है इंसोम्निया है, यानी कंप्लीट डिस्टरबेंस इन द स्लीप। एक जो है हाइपोसोम्निया है, या मींस दैट देयर इज लिटिल और समवट डिस्टरबेंस इन द स्लीप। एंड वन इज हाइपरसोम्निया और नार्कोलिप्सी, व्हिच मींस देयर इज more more than necessary sleep or extra sleep, that is called hypersomnia or narcolepsy. सो ये तीन कैटेगरीज जो है इनको हम डिस्कस करेंगे स्लीप डिसऑर्डर में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसोम्निया डिसऑर्डर। तो इंसोम्निया डिसऑर्डर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सब्जेक्टिव कंप्लेंट ऑफ हैविंग dissatisfied or having disturbance in the quantity and the quality of the sleep। मतलब ये है, अगर हम उर्दू में इसको आसानी के साथ बयान करें, कि जब आपके पास पेशेंट आए और पेशेंट आपसे कहें कि मेरी जो स्लीप है उसकी क्वांटिटी यानी उसकी जो ड्यूरेशन है उसमें भी डिफेक्ट है, और उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप का मतलब क्या है कि यानी जब मैं स्लीप से उठता हूँ या उठती हूँ तो उसके बाद जो है मैं फ्रेश नहीं होती, मुझे जो है मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिलती, और जो लोग स्लीप के बाद जो रिलैक्सेशन हासिल करते हैं वो मुझे नहीं होती। सो दिस इज कॉल्ड इंसोम्निया डिसऑर्डर। इंसोम्निया डिसऑर्डर में जो है हम क्राइटेरिया ए अप टू ई को पढ़ेंगे, और उसमें जो पहला क्राइटेरिया है उसको हम क्राइटेरिया ए में कौन सी चीज़ें डिफाइन करते हैं वो 3 हैं, और वो जो है हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें नंबर 1 जो है वो है डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग ऑफ स्लीप और स्टार्टिंग ऑफ स्लीप। यानी जब बंदा नींद को जाता है तो वहां पर नींद स्टार्ट करने में डिफिकल्टी होती है, यानी वो एक तरफ को जो है एक साइड पे होता है, दूसरे साइड पे होता है, लेकिन जो नींद जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये पहला पॉइंट हो गया क्राइटेरिया ए में। दूसरा पॉइंट जो है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ऑफ स्लीप, यानी जो है फ्रीक्वेंट स्लीप एवेकिंग होती है, और डिफिकल्टी इन गोइंग टू स्लीप आफ्टर स्लीप एवेकिंग। और तीसरा जो है वो है अर्ली मॉर्निंग एवेकनिंग, यानी ये सुबह के वक्त जो है टाइम से पहले जागा हुआ होता है। सो दिस इज द क्राइटेरिया ए फॉर द इंसोम्निया डिसऑर्डर। यानी नंबर 1 जो है पेशेंट जो है वो स्लीप के लिए जा नहीं सकता, यानी वो बेड पर लेटा हुआ होता है और उसको नींद नहीं आती। दूसरा जो है वो ये है कि वो अपने नींद को मेंटेन नहीं कर सकता, यानी बार बार रात को जागता है और जागने के बाद फिर नींद में नहीं जा सकता। और तीसरा जो है वो अर्ली मॉर्निंग एवेकनिंग है। दिस इज क्राइटेरिया ए। नाउ क्राइटेरिया बी इज that this sleep disturbance causes social, academic, occupational and daily life impairment in an individual life। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल की स्लीप ठीक नहीं होगी तो वो अपने एकेडमिक, अपने ऑक्यूपेशनल और अपने डेली फंक्शनिंग पर वो तवज्जो नहीं दे सकता, और ये ज़रूरी है इंसोम्निया डिसऑर्डर में। क्राइटेरिया सी जो है उसमें ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, और मैं आपको इस स्लाइड से शो करूंगा। अच्छा, ड्यूरेशन फॉर इंसोम्निया डिसऑर्डर इज 3 months एंड फ्रीक्वेंसी पर वीक इज 3 days। तो आपने 3 का फिगर याद रखना है इंसोम्निया डिसऑर्डर के लिए, कि इसका ड्यूरेशन 3 month होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी पर वीक जो है वो 3 days होगी। सो दिस इज क्राइटेरिया नंबर सी। क्राइटेरिया नंबर डी ये है कि ये किसी सब्सटेंस एब्यूज की वजह से या ड्रग एब्यूज की वजह से, जिसको हम कहते हैं नशा आवर चीज़ों की वजह से ना हो। नशा आवर चीज़ों में हमारे पास आता है THC, जिसको हम आम जुबान में मरीजुआना कहते हैं, चर्स कहते हैं, या मेथएम्फेटामिन जिसको हम आम अल्फाज में आइस कहते हैं, इसकी वजह से ना हो।
और इसके साथ कोई ऐसी मेडिकेशन पेशेंट ने ना ली हो जो स्लीप को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल फिनिडेट, जो बहुत ज़्यादा लोग स्टडी के लिए लेते हैं कि उनको नींद ना आए। सो दिस इज क्राइटेरिया नंबर डी। नाउ क्राइटेरिया नंबर ई। क्राइटेरिया नंबर ई इज दैट कि ये स्लीप डिस्टर्बेंस जो है, ये इंसोम्निया जो है, ये किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ना हो और ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। दिस इज क्राइटेरिया नंबर ई। उसके बाद जो है हमारे पास स्पेसिफायर्स है कि हम इसको किस तरह स्पेसिफाई करेंगे, या इसको हम कहते हैं सब टाइप्स। तो सब टाइप्स जो है वो हमारे पास 3 है, और उनमें जो पहला है वो है एपिसोडिक। यानी हमारे पास ये इंसोम्निया आए और वो इंसोम्निया एपिसोडिक हो, 1 मंथ के लिए हो और एपिसोड में आए, तो इसको हम कहते हैं एपिसोडिक। दूसरा जो है हमारे पास वो है परसिस्टेंट, यानी इंसोम्निया 3 मंथ्स के लिए परसिस्ट करें। और तीसरा जो है वो रिकरेंट, यानी इंसोम्निया हो और वो 2 या मोर देन 2 टाइम्स आए इन अ ईयर। सो दिस इज कॉल्ड रिकरेंट insomnia. So these are the 3 types of insomnia, and that are insomnia disorder, and that are episodic, means that it comes in episode and lasts for 1 month. Second is persistent, means that it completes the duration of 3 months. And the third one is recurrent, that insomnia disorder which comes for 2 or more than 2 times in a single year, then it is called recurrent insomnia disorder. Thank you so much, and inshallah in next lecture we will discuss hypersomnia or somnolence. Thank you.